सो हेलो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन लेकर आई हूँ फॉर पीसीएबी स्टूडेंट जिनको लगता है कि अगर वो नीट करते हैं उनको एमबीबीएस मिल जाता है, तो सिर्फ एमबीबीएस में ही उनके कैरियर ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है, आपका एक और हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन आता है जो कि है यहाँ पे बीएससी इन रेडियोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा है, जाना ही जानते होंगे आप, बीएससी इन जोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर। वैसे ही आपका बीएससी है इन रेडियोलॉजी। इस पर मैं आपको भी बताती हूँ एलिजिबिलिटी, सिलेबस, स्कोप क्या है, पूरी मैं आपको डिटेल यहाँ पे देती हूँ। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज बीएससी रेडियोलॉजी, तो बीएससी रेडियोलॉजी मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी। एक ये प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट अलाइड हेल्थ केयर डिग्री है जो फोकस करता है ऑन मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट जो बीएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो ऑपरेट करें एडवांस इमेजिंग इक्विपमेंट, जैसे यहाँ पे एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, जो हेल्प करता है डॉक्टर्स को कि वो डायग्नोज करें और मॉनिटर करें बहुत सारे डिसीजेस को एक्यूरेटली। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कितने इयर्स का यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है। तो जैसे आपके और सारे कोर्सेज होते हैं 3 इयर्स के, सेम यहाँ पे 3 इयर्स का आपका एकेडमिक स्टडी है एंड 1 ईयर यहाँ पे कंपल्सरी इंटर्नशिप है। एंड इंटर्नशिप जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका वेराई करता है। तो अगर टोटल ड्यूरेशन देख ले तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 इयर्स। तो यहाँ पे मैंने बताया कि वो है क्या एंड आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। आगे मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो स्टूडेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी उनका होना चाहिए। एंड बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो पीसीएम वालों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वहां से वो अपना जो अगर वो करना चाहते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम एज जो है आपकी यहाँ पे 17 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ एडमिशन प्रोसेस कि एडमिशन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो या तो आप पीसीबी से रहे हो या तो पीसीएम से रहे हो। अभी मैंने आपको बताया आपने 12th पास कराओ। अप्लाई करना है आपको डिजायर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। एंड ये भी हो सकता है कि वहाँ पे मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। तो जो वो एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं उसको आपको वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए देना है, फिर कंफर्म करना है आपको एडमिशन एंड देन इससे क्या होगा आपका फिर वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अभी बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स कि मैम हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। पहले हमको सब्जेक्ट तो पता चले। तो इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, एक्सरे इमेजिंग, रेडिएशन फिजिक्स है, सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी, एक्सरे इमेजिनरी। उसके बाद एमआरआई टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडिएशन प्रोटेक्शन, मेडिकल एथिक्स और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। स्किल आप क्या सीखेंगे, एक तो मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स आप सीखेंगे, एक्सरे, सिटी, एमआरआई करेंगे आप, पेशेंट पोजिशनिंग सीखेंगे, रेडिएशन सेफ्टी और उसकी प्रोटेक्शन, एक्सरेज क्वालिटी आप देखेंगे, इमेज क्वालिटी असेसमेंट, कम्युनिकेशन, पेशेंट केयर, पेशेंट पोजीशनिंग, रेडिएशन सेफ्टी, सारी चीजें मैंने आपको बताए। इक्विपमेंट हैंडलिंग, कैसे आपको इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, ये सारे आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अराइजेस कि मैम टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपका एम्स ही है, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, एंड ये अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद पीजीआई-एमईआर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। आपका सीएमसी है बेलोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। फिर एमएएचई है मणिपाल में, आपका है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई में है। उसके बाद जमिया हमदर्द न्यू दिल्ली में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है पुणे में, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस आपकी चेन्नई में है। ये आपके टॉप कॉलेजेस आते हैं फॉर बीएससी रेडियोलॉजी इन इंडिया। और अगर आप अब्रॉड करना चाहते हैं तो उसके आपके अलग कॉलेजेस। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो बीएससी रेडियोलॉजी के बाद जो ग्रेजुएट है वो वर्क कर सकता है एक वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ट्रामा सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल्स,
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इमेजिंग सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज, ये सारे ही उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। उसके बाद पॉपुलर जॉब रोल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एक तो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है ना, इनका काम क्या होता है कि ये एक्सरे परफॉर्म करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई स्कैन करते हैं, एंड दूसरे यहाँ पे डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर्स है उनको भी ये परफॉर्म करते हैं। दूसरा जॉब रोल है एक एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट। इनका काम क्या होता है कि ऑपरेट करते हैं एमआरआई मशीन को, ताकि जो डिटेल्ड इमेज है ऑर्गन एंड टिश्यूज का वो प्रोड्यूस हो सके। सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, कंडक्ट करते हैं सिटी स्कैन, असिस्ट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट को इन डायग्नोसिस। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज फिर आपकी है एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे रूटीन एंड स्पेशल एक्सरे एग्जामिनेशंस। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी असिस्टेंट का रोल मिल सकता है, जो असिस्ट करते हैं रेडियोलॉजिस्ट को ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स। इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट वर्क विद एडवांस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग इक्विपमेंट हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, जो मैनेज करते हैं डिजिटल मेडिकल इमेजिंग रिकॉर्ड्स को और पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। उसके बाद एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट जैसे प्रोवाइड करते हैं टेक्निक और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट फॉर मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट हेल्थ केयर कंपनीज में। मेडिकल इक्विपमेंट एंड अप सेल्स एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ये वर्क करेंगे विथ मेडिकल डिवाइस कंपनीज, प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए रेडियोलॉजी इक्विपमेंट। फिर आपके आते हैं रिसर्च असिस्टेंट, असिस्ट करते हैं इन क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोलॉजिकल साइंसेस। उसके बाद अगर आप कोई हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं इन रेडियोलॉजी, आप एमएससी कर सकते हैं इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, आप एमबीए कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ का, आप पीएचडी कर सकते हैं इन रेडियोलॉजिकल साइंसेस। अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए पर मंथ आपके 25,000 से 45,000 है, एंड विथ एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपकी सैलरी जो होती है वो बढ़ती जाती है, 50,000 से लेकर 1 लाख हो जाती है पर मंथ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम करते हैं तो वहाँ पे सैलरी आपकी अलग होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, आपका लोकेशन कहाँ है, इस बात पे वेराई करता है कि आपकी सैलरी जो है कितनी होगी। नाउ लास्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीएससी इन रेडियोलॉजी? हाई डिमांड है हेल्थ केयर सेंटर में, आपको पता है बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। मैं तो बिल्कुल ही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कर लीजिए, बहुत स्कोप है इसके। एक्सलेंट कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वर्क करते हैं विद एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जॉब अपॉर्चुनिटीज है इन इंडिया एंड अब्रॉड, और अगर आप इसको करके अब्रॉड चले गए फिर तो पूछिए मन मजे ही मजे है। अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस है, स्कोप है फॉर स्पेशलाइजेशन एंड हायर स्टडीज। नाउ बच्चों का क्वेश्चन कि क्या मैम रेडियोलॉजी एक गुड कैरियर है, तो मैंने पहले ही आपको बोला गुड नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट कैरियर है, बिकॉज लिखा भी हुआ है फॉर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, डायग्नोस्टिक में और पेशेंट केयर में। जब जैसे जैसे रैपिड ग्रोथ होती है हॉस्पिटल की, डायग्नोस्टिक सेंटर की, वैसे वैसे वहाँ पे जो स्किल्ड आपके रेडियोलॉजी प्रोफेशनल है उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उनको स्टेबल, रिवॉर्डिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर्स जो है उनको मिल जाते हैं। आपको पता है एक तो इसके चांसेस ये भी है बिकॉज मोस्टली जो पीसीबी स्टूडेंट्स है वो आपके किसके तरफ जाते हैं, एमबीबीएस की तरफ जाते हैं। तो सारे बच्चे एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नीट की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये जो बीएससी रेडियोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस जो है वो बहुत ही कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। सो इस वजह से इस फील्ड में आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करें आप इस कोर्स को कर लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऐसी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच।